ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मैं एक आत्मा से बहुत परेशान हूँ, मतलब उसका चिंतन आ ही जाता है। मैं मैरिड हूँ और 2 बच्चे भी हैं। उसको भी 2 बच्चे हैं, बट पता नहीं ऐसा क्या रिश्ता है जो मुझे उसकी ओर खींचा जा रहा है। किसी मतलब से नहीं, ऐसा ही लगता है कि बहुत करीब आता है। मेरी बहुत अभी हम दोनों की शादी हो गई है। जैसे अब बात नहीं होती, पहले भी नहीं होती थी, बट एक दूसरे के बहुत करीब थे। बोलते तब भी नहीं थे और अब भी नहीं। तो बहुत ही लगाव रहता है। क्या ये पाप लगेगा और मैं क्या करूं? आपके 2 प्रश्न है, तो एक ही साथ जवाब दे रही हूँ। उत्तर है, मैंने आपकी सारी डिटेल पढ़ी कि आपके कोई रिलेटिव्स है, उससे आपका लगाव हो गया है और उसने ये भी बोला था हम्म, विकार में जाने के लिए, नहीं तो ब्लॉक कर देगा, ऐसा कहा। और आपने ना कहा तो उसने आपको ब्लॉक कर दिया। लेकिन बहुत खिंचान होती रहती है और बात करने का मन होता है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ आपने बताया। तो पहले तो मैं ये कहूँ थी, ये तो सबसे बड़े ते बड़ा, कड़े ते कड़ा पाप कर्म बन रहा है। एक साइड पर आपके 2 बच्चे, दूसरी साइड पर उनके 2 बच्चे, आपके पति, उनकी पत्नी और फिर दोनों के रिश्तेदार। अभी सोचो कितना कड़ा पाप हो रहा है। तो किसी की बद्दुआ लेना, माँ बाप को माँ बाप सॉरी बच्चे को माँ बाप के बिना कर देना और उसके पेरेंट्स की हाई लेना, ये क्या अच्छा है क्या? सोचो जरा। और बाबा तो यहाँ तक कहता है कि हम घर में रहते हुए भी, सबको प्रेम करते हुए भी सभी से डिटेच होना है, और आपने तो एक और ही गलत रास्ता ले लिया। तो इसका कितना पाप होगा वो तो मैं भी सोच नहीं सकती, सपने में भी नहीं सोच सकती। देखो, पहले सबको ऐसा ही होता है, बिना मतलब ही होता है। प्रेम होता है तो पहले से थोड़ा मतलब होता है। कईयों को फेसबुक से पर बातचीत से लव हो जाता है, देखा भी नहीं होता है, कुछ नहीं तो भी। कईयों को व्हाट्सएप से पर बातचीत होते, कईयों को ऐसे ही संपर्क में आने से ऐसा लगाव हो जाता है। लेकिन भले वो पुराना है या नया है, लेकिन हमें क्या करना है वो क्लियर होना चाहिए कि यही जगह पर हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। यही तो है दूसरा जन्म का आधार, या मृत्यु का आधार भी कहो तो यही चीज है। और नवा पाप और पुण्य बनाने की भी चीज यही बुद्धि ही है। तो ये बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाने को क्यों कहते हैं शिव बाबा? इसका कारण तो यही है, गीता में भी कहा है कि कर्म की भोगना आपके वाइब्रेशंस अनुसार आती रहेगी। लेकिन जब कर्म आता है तो बुद्धि का मुख्य काम है उसको एनालिसिस करना। हर कर्म को बुद्धि फॉलो करती रहती है और पाप पुण्य बनाती रहती है। लेकिन जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं तो हमें कर्म की गति समझ में आती है, ड्रामा का ज्ञान समझ में आता है और बुद्धि शुद्ध पवित्र बनाने का भी ज्ञान मिलता है। तो गीता में यही कहा है कि जब आपकी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है तभी कर्म बुद्धि को फॉलो करता है और तब हम अपने कर्म को सुधार सकते हैं। तो अभी भी समय है, ये
सभी कड़े पापों से बचना, ये तो बहुत भयंकर पाप है। वेश्याएं क्या करती है? यही तो करती है, हैं? तो उसका भी जन्म दूसरा क्या मिलता है, पता है ना? मैंने कई में कहा है, ऐसी व्यक्ति है जो एक पति होते हुए दूसरे से जाती है, उन सब का यही हाल है, सिर्फ वेश्या का नहीं। पति पत्नी दूसरे से विकार में जाते हैं या दूसरे को लव करना लगता है, तो उसका जन्म दूसरे जन्म में क्या आता है वो भी मैंने बताया है। तो ये सभी चीजों से बचो। ज्ञान में आप आ गए हो तो बुद्धि का ताला खोलो, वरना आप पर है। ऐसा नहीं सोचना है कि अभी तो अंतिम समय हो गया, नहीं। 30 साल में तो इतने कड़े हिसाब आएंगे जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। इसीलिए अभी भी संभाल लो। आपने आपको कैंसल की जो मैंने जो विधि बताई है वो करना शुरू करो। हाँ, जो संबंधों में मिठास लाने की बात है वो वही विधि है, हिसाब किताब टुक करने की। तो इस क्षमा की कमेंट्री को कहा है, जब भी ऐसी बातें याद आवे 3 बार कैंसल करो और फिर सोचो कि अब इस आत्मा से के संबंध से मैं बिल्कुल मुक्त हूँ। सुबह में 5 मिनट की कमेंट्री आती है, उसके बाद 21 बार सोचो। हर ट्रैफिक कंट्रोल करते समय एंड में 3 बार सोचो यही, और रात को भी यही सोचते सोचते सो जाओ। पावरफुल अमृत वेले के बाद उसको समा की कमेंट्री करके आपने जो चाहिए वो हो गया है ऐसा ऐड करो, तब आप बच सकोगे। अभी तक तो जो किया वो तो बन ही गया पाप, लेकिन अभी ब्याज के ब्याज नहीं बढ़ाओ, बाकी आप पर है। ठीक है? आपका प्रश्न है, ज्ञान में अभी कुछ महीनों से ही हूँ, आपके चैनल से ज्ञान समझ में आ रहा है। क्या संतान प्राप्ति के लिए योग के प्रयोग की जा सकते हैं? राजयोग में रह कर संतान के लिए सोचना तो कहाँ पाप तो नहीं लगेगा? और मैं योग से संतान प्राप्त की जा सकती है? उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूंगी कि संतान प्राप्ति के लिए इच्छा होना कोई पाप नहीं लगता है, लेकिन अभी अंतिम समय में जब वो आत्मा ऐसी कोई आ जाती है तो और ही हम हैरान हो जाते हैं, नए पाप कर्म बनाते हैं और हमारा पुरुषार्थ स्टॉप हो जाता है। ये नुकसान होता है, बाकी कोई पाप नहीं लगता है। दूसरा, आपने जो पूछा कि योग कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो योग से संतान प्राप्ति की जा सकती है, तो देखो हम कर सकते हैं। उसकी मैंने एक शायद कमेंट्री भी रखी है, संतान प्राप्ति के लिए संकल्प क्या चलाना है और कैसे आह्वान करना है उस आत्मा का जिसके साथ हिसाब किताब है। फिर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। इट डजंट मीन कि आपको अच्छा ही बच्चा आएगा। तो वो कमेंट्री आप सुबह में करो, आह्वान करो, और सुबह की 5 मिनट की कमेंट्री के बाद आप ऐसा 21 बार सोच सकते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और मुझे बहुत अच्छी संतान की प्राप्ति हुई है। ऐसे रात को भी सोते समय सोच सकते हैं और कमेंट्री चलाओ, आह्वान करो उस आत्मा का। ठीक है? ओम शांति।